नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मूल त्रिकोण राशि के ग्रह क्या होते हैं और उनके फल किस प्रकार से होते हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोणगत राशि का होता है और मूल त्रिकोणगत राशि के ग्रहों के फल किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मूल त्रिकोण राशि क्या होती है। देखिए, प्रत्येक ग्रह की अपनी एक राशि होती है जिसे मूल त्रिकोण राशि के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, देखिए, इससे कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है उसे तो हम समझेंगे ही, लेकिन किस मात्रा में देगा इसको देखने के लिए मूल त्रिकोण राशि देखी जाती है। कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि अपना 100% फल जातक को दे पाने में समर्थ होता है। लेकिन मूल त्रिकोण राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ होता है तो अपना 75% फल जातक को दे पाता है, और यदि वह ग्रह स्वराशि का होकर बैठ जाए तो 50% फल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मित्र राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको 25% फल उस ग्रह के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मूल त्रिकोणगत राशि के फलों की आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में 1 डिग्री से लगाकर 20 डिग्री तक यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, आप अंश बल देख लीजिए, 1 अंश से लगाकर 20 अंश तक यदि सूर्य बैठा हुआ है सिंह राशि के अंदर तो सूर्य मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। इसके बाद स्वराशि का फल ये देगा। ठीक है, किस प्रकार का फल देता है आइए विचार करते हैं। देखिए, किसी भी भाव में सूर्य मूल त्रिकोण का होकर बैठा है तो जातक के चेहरे पर एक आभा मंडल होता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तेजस्वी होता है, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है ऐसे व्यक्ति की। अनुशासन प्रिय होगा। इसके अलावा आत्मशक्ति से निर्णय करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। बेहोशाली जीवन व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति। अब देखिए, जिस भाव में सूर्य मूल त्रिकोण राशि का हो रहा है उस भाव से संबंधित भी श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्न भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो लग्न से हम किस बात का विचार करते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व का, सोच का विचार करते हैं। तो व्यक्ति अनुशासन प्रिय होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा कह सकते हैं कि नेतृत्व करने वाला होगा समाज का। और यदि आप नौकरी पेशा हैं, आपकी कुंडली के अंदर यदि सूर्य मूल त्रिकोण का होकर बैठा हुआ है तो आप इसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े उच्च पदों तक पहुंचते हुए देखे गए हैं जिनकी कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण राशि का होकर या उच्च राशि का होकर लग्न भाव में बैठा हुआ है। अन्य किसी भाव में बैठा होगा तो उस भाव से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट ऐसा सूर्य जातक को देता है। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। देखिए, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। ठीक है, और वृषभ राशि में ही ये मूल त्रिकोण का भी माना जाता है। लेकिन मूल त्रिकोण गत है या नहीं इसको देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि अंश कितना है चंद्रमा का। चंद्रमा 4 डिग्री से लेकर तो 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें कि सबसे अच्छा फल हमें उच्च राशि का मिलेगा, लेकिन 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यदि अंश आ रहा है वृषभ राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ होने पर 100% फल देता है। मूल त्रिकोणगत राशि में बैठा है तो 75%, और स्वराशि में बैठा हुआ है तो 50%, मित्र राशि में 25% फल देता है। तो चंद्रमा जब वृषभ राशि में बैठेगा 4 डिग्री से 30 डिग्री तक तो मूल त्रिकोण राशि का कहलाएगा। आइए फलों पर विचार करते हैं। जैसा शास्त्रों में कहा गया है उस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, धनवान होता है ऐसा व्यक्ति, यानी धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। सुखी होता है, सुंदर होता है, भाग्यवान होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। स्थिर विचारों वाला ऐसा व्यक्ति माना जाता है यदि चंद्रमा मूल त्रिकोणगत राशि का होकर बैठा है तब। हालांकि हमें भावों को भी देखना होगा कि किस भाव में चंद्रमा मूल त्रिकोण का हो रहा है। ठीक है, यानी इस पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युति ना हो, इस बात पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। अन्यथा फलों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। मान लीजिए कि चंद्रमा यदि लग्न में ना बैठकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ठीक है, और यहाँ पर मूल त्रिकोण का हो जाए तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अच्छे रिजल्ट जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर जिस भाव में वह मूल त्रिकोण का हो रहा है उस भाव पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए।
मित्रों आइए अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के विषय में। ध्यान रखें, मंगल ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, वहां पर 1 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि मंगल स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। मंगल मेष राशि में ही यानी स्वराशि में ही 1 डिग्री से लगाकर 18 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि का भी माना जाता है। 18 के बाद मंगल स्वराशि का फल देगा, ठीक है, लेकिन 1 डिग्री से लेकर 18 डिग्री है मंगल की और मेष राशि का अंक यानी 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि मंगल मूल त्रिकोणगत राशि में बैठा हुआ है। तो फल कैसे होंगे? देखिए, शास्त्रों में जो कहा गया है उसके अनुसार क्रोधी होगा ऐसा व्यक्ति, ये कह सकते हैं कि जरा सी बात पर चढ़ जाने वाला, उग्र व्यवहार वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कठोरता हो सकती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, कह सकते हैं कि व्यक्ति कभी कभी अपनी बुद्धि बल का प्रयोग ना करे, ठीक है, यानी बिना सोचे समझे विचारे कोई निर्णय कर ले, इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि मंगल देखिए अग्नि तत्वी ग्रह है और जब अपनी ही राशि में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि उग्रता व्यक्ति के अंदर आ सकती है यदि अन्य ग्रह उसे सपोर्ट ना कर रहे हो तब। मान लीजिए कि गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, यदि कुंडली के अंदर वह मंगल के तात्कालिक मित्र बन जाए तब, तो ऐसी स्थिति में फिर मंगल के उग्र व्यवहार में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। इसके अलावा धनी की बात करें तो व्यक्ति सामान्य धनी होता है, कह सकते हैं कि ना तो ज़्यादा उच्च स्तरीय ना ही ज़्यादा निम्न स्तरीय, सामान्य प्रकार का धन ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है। हालांकि धन के मामलों में हमें धन योग पर विचार कर लेना चाहिए, लेकिन बात केवल यहाँ पर मूल त्रिकोण और राशिगत ग्रहों की चल रही है, इसलिए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं। मित्रों आइए अब बुध ग्रह के विषय में बात कर लेते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का माना जाता है और कन्या राशि में ही ये 16 डिग्री से लगाकर 20 डिग्री तक यदि बुध ग्रह के अंश आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बुध अपनी मूल त्रिकोणगत राशि में बैठा हुआ है। फल कुछ इस प्रकार से होंगे इसके। देखिए, बुध ग्रह विवेक का कारक है, वाणी का कारक है, तो व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी मात्रा में रहती है, विवेक पूर्वक निर्णय करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, शिक्षक हो सकता है, कुशल व्यापारी हो सकता है, वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। हालांकि हमें यह भी देखना होगा कि बुध ग्रह पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, और इसके अलावा हमें यह देखना होगा कि ये जो बुध मूल त्रिकोण राशि का हो रहा है वो किस भाव में हो रहा है। तो जिस भाव में मूल त्रिकोण राशि का बुध होगा उस भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर केवल मैंने उदाहरण स्वरूप लग्न भाव में बुध ग्रह को लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति की सोच में परिपक्वता आएगी, कह सकते हैं कि व्यक्ति मैनेजमेंट तरीके से यानी मैनेज तरीके से कार्यों को करने वाला होगा, तर्क बुद्धि होगी व्यक्ति की। अब मान लीजिए कि यही बुध किसी अन्य भाव में लिखा हो और वहाँ पर राशि का अंक 6 लिखा हो और 16 डिग्री से 20 डिग्री तक का हो तो मूल त्रिकोण राशिगत कहलाएगा, तो उस भाव के फल भी हमें देखने को मिलेंगे। मित्रों आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। देखिए, गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, वहाँ पर राशि का अंक 9 लिखा हो और डिग्री चेक करें आप गुरु ग्रह की, 1 डिग्री से लगाकर 13 डिग्री तक गुरु ग्रह मूल त्रिकोणगत राशि के माने जाते हैं। जिस किसी की कुंडली में भी गुरु ग्रह मूल त्रिकोणगत राशि के होते हैं वह व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है, धार्मिक कार्यों को करने वाला होता है, स्वयं भी करता है और समाज के लोगों को भी वो धर्म कर्म में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञानी तो होगा ही होगा ऐसा व्यक्ति, अच्छा शिक्षक, अच्छा लेखक भी हो सकता है, अनुशासन प्रिय होगा। इसके अलावा गुरु ग्रह को संतान का प्रमुख कारक ग्रह भी माना गया है, ठीक है। तो संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। धन के प्रमुख कारक ग्रह हैं बृहस्पति, ठीक है, तो धन की स्थिति भी जीवन काल में अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि हमें धनेश की स्थिति, धन की स्थिति जब विचार करें तो धनेश की स्थिति पर भी एक बार विचार कर लेना चाहिए। गुरु ग्रह पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि प्रभाव ना हो अथवा युति ना हो। मित्रों आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह अपनी तुला राशि में मूल त्रिकोणगत राशि के भी माने जाते हैं, 1 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं, यानी अपनी तुला राशि में ये स्वराशि के भी हैं और साथ साथ मूल त्रिकोणगत राशि के भी होते हैं। जिन किसी की कुंडली में मूल त्रिकोणगत राशि के होते हैं उनके जीवन में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रहती, व्यक्ति सुखी और संपन्न कहा जा सकता है। विपरीत लोगों के द्वारा ऐसा व्यक्ति या ऐसे जातक पसंद किए जाते हैं, शुक्र से संबंधित चीज़ों में लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें अशुभ ग्रहों की बातों पर भी विचार कर लेना होगा, जैसे कि किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र ग्रह पर ना पड़े। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। मित्रों आइए अब विचार करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए, शनि ग्रह अपनी ही राशि कुंभ राशि में
मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं, 1 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री तक। यदि जिन किसी भी जातक की कुंडली में शनि ग्रह मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, उन व्यक्तियों को रक्षा क्षेत्रों में, पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। वैज्ञानिक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, न्याय के साथ काम करने वाला, कर्मनिष्ठ ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि शनि ग्रह पीड़ित ना हो रहे हों। यदि किसी क्रूर ग्रह के माध्यम से, जैसे मंगल हुआ, ठीक है, और इसके अलावा राहु के द्वारा यदि शनि ग्रह पीड़ित हो जाए तो फिर शनि के शुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। हालांकि व्यक्ति किस क्षेत्र में कितना सफल होगा, इसके लिए हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।